नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। हमारी मौजूदगी है दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही जो यूजीसी के नए नियम लागू हुए थे, वो यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल रोक लगा दिया है। यहाँ पर इकट्ठा इन लोगों का यही कहना है कि हम इस फैसले से खुश नहीं है, लेकिन सवाल सीधा सीधा ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि इन रूल्स का मिसयूज भी किया जा सकता है, तो यहाँ पर इकट्ठा इन लोगों ने अभी नारे लगाए हैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ। अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है तो इसमें ब्राह्मणवाद कहाँ से बीच में आ जाता है। अगर यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए तो वो सरकार के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन करें, लेकिन यहाँ पर लगातार नारे लगाए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक जाति वर्ग विशेष के खिलाफ। हालांकि सामान्य वर्ग के युवाओं में भी रोष था, उनका भी यही कहना था कि ये जो नए नियम बनाए गए हैं सरकार की तरफ से, ये नियम कहीं ना कहीं इनका मिसयूज होगा। मिसयूज होने के बाद जो अगड़ी जाती है, जो स्वर्ण समाज के बच्चे, उनको फंसाए जाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसी पूरे मामले पर हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट देता है तो इसमें ब्राह्मणवाद कहाँ से बीच में आता है। आखिर अगर ये पूरी गाइडलाइन सेट की गई सरकार की तरफ से, तो सरकार ने अगर सरकार के इस फैसले के खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे लगाता है, तो ब्राह्मणवाद वहाँ कहाँ से बीच में आ जाता है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, क्या नाम हो आपका? आप कहाँ से? मीडिया से। कौन सी मीडिया से? पत्रकार अड्डा। साथ में या अगेंस्ट? हमारा काम सवाल करना है, साथ और अगेंस्ट थोड़ी ना होता है। अच्छा, आप अपने साथ वालों को बाइट देंगे सिर्फ? मुझे बाइट देना नहीं, मैं सुनने नहीं, ठीक है, बाइट नहीं देना ना देना वो आपका अधिकार है, बट अपने साथ वालों को बाइट देंगे। आपको डाइल्यूट करने के बाद कुछ तो बोलेंगे ना, मीडिया के जरिए तो बात जाएगी। और उस डाइल्यूशन के खिलाफ देखिए, सबसे पहले यही आता है कि मैडम से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि आप किसके साथ हैं? हमारे साथ है कि विरोध के साथ है, यानी कि अपनी बात ही आगे जाएगी। और अगर मैं इनसे थोड़ी सी और बात करने की कोशिश करूंगा तो ये जो बातचीत है ये नारे में बदल जाएगी। यहाँ पर बात की जाएगी गोदी मीडिया गो बैक, तो सीधा सीधा मैम ने बोला कि हम हमारे साथ है, हमारे अगेंस्ट। इसी पूरे मामले में उन लोगों से बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम हुआ? सर राम सर। के तहत आने वाले फंड सही तरीके से क्या नाम हो? राम सर। क्या है ये हाथ में, क्या लिया हुआ है? सर मुझे यूजीसी बिल वगैरह हर चीज के यूजीसी बिल जो अभी लागू किया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी रोक लगाई है, उसे हम चाहते हैं पूरा लागू किया जाए। क्या रूल बनाए हैं, वो रूल किन पे रोक लगाई गई है? इसमें सर जो एसटीसी का जो समस्याएं आती है इंटरव्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, खासकर जो पीएचडी का एडमिशन समय उसमें सभी भागीदारी बराबर होनी चाहिए। एसटीसी उसमें कमेटी जो बनती है तो उसमें सभी एसटीसी में ओबीसी की प्रोफेसर जो कमेटी बनती है 7-8 लोग की, उसमें भी प्रोफेसर भागीदारी। लेकिन उसमें अगर आप सरकार ने एक रूल बनाए आपके लिए कि चलिए भाई एससी एसटी ओबी के साथ अगर भेदभाव होगा तो उनके लिए सुनिश्चित करेंगे हम, कार्रवाई की जाए, लेकिन जो लोग फर्जी शिकायतें करेंगे उसके खिलाफ भी तो कोई प्रावधान होना चाहिए ना। नहीं, फर्जी तो कहाँ, फर्जी जब शिकायत होगी, अभी तक तो नहीं हो रही ना, जनरल के साथ कभी समस्या ही हुई नहीं। विष्णु तिवारी का नाम सुना? विष्णु तिवारी का नाम सुना? नहीं, जब झूठे केस हो गए तो होते ही हैं। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं जनरल के साथ होता नहीं है, मैं कह रहा हूँ विष्णु तिवारी का नाम सुना है? अधिकांश समस्या तो नहीं हुई ना अभी तक। फर्जी एससी एसटी एक्ट लगा था ना उनके ऊपर, 20 साल उनको जेल में रखा गया ना, फिर हाई कोर्ट ने उनको जमानत दी ना, क्या आप लौटा दोगे उनके 20 साल? वो नहीं कर पाते। अधिकांश समस्या तो एसटीसी को इसको झेलनी पड़ी ना। बाकी अगर वो फर्जी समस्या होती तो ठीक है, वो तो होना ही चाहिए। तो मतलब अगर अधिकांश समस्या होंगी तो जो फर्जी शिकायत करेगा तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए? फर्जी शिकायत में होनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर अभी एसटीसी से जो नेचुरल तरीके से ही झेल रहा है कि जातिगत समस्याएं के साथ। अगर फर्जी शिकायतों के खिलाफ सरकार कोई प्रावधान लाती है तो उसी के लिए तो सामान्य वर्ग प्रोटेस्ट कर रहा है ना, कि अगर आप फर्जी शिकायतें करेंगे तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, तो उसी के लिए तो सामान्य वर्ग उतरा है ना। यहाँ पे ब्राह्मणवाद के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर मनुवाद के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। तो अगर आपके ऊपर कोई फर्जी शिकायत करेगा तो ऐसा तो होगा ना, आपके ऊपर आपको एक मौका मिलना चाहिए अपने आप को सही साबित करने का, कि नहीं मिलना चाहिए? फर्जी शिकायत के लिए होना चाहिए। बाकी जो अभी मेनली जो अभी लागू किए गए बिल, इसमें फर्जी शिकायत जब होंगी तब तो फर्जी शिकायत के लिए तो सामान्य वर्ग सड़कों पे उतरा है ना। अगर आप ये बात मान रहे हैं कि फर्जी शिकायतों के लिए भाई उसमें प्रावधान रखना चाहिए, तो फिर आप प्रोटेस्ट में क्यों आए हैं? मैं अभी एसटीसी कहाँ है उसमें था।
ST SC के साथ जो अभी समस्या होती है, तो कहाँ तो कोई आया था इसके पहले? भाई साहब ये तो 2012 के रूल में भी नोटिफाई है कि अगर किसी के साथ जातिगत भेदभाव होगा तो कार्रवाई की जाएगी, और जो फर्जी शिकायत करेगा उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। पर नए रूल में तो ये बोला गया ना कि जो शिकायतकर्ता जो होगा, अगर वो झूठी शिकायत करता हुआ पकड़ा गया तो उसके ऊपर कोई प्रावधान ही नहीं है। क्यों प्रावधान है? नहीं है प्रावधान। भाई साहब आप यहाँ प्रोटेस्ट में क्यों आए हैं? मतलब सिर्फ ब्राह्मणवाद से मतलब कोई समस्या इसलिए आए हैं? जो ST SC OBC मेल है, तो इनके जो आप कह रहे हैं प्रावधान है, प्रावधान है ही नहीं उसमें, तो यानी कि आपको कुछ पता नहीं है, सिर्फ आप तख्ती हाथ में लेके आ गए। ST SC OBC जो इसमें हम इक्विटी की जो बात की गई है, हम उसके सोचते हैं। आप तो शिकायतकर्ता के लिए जो उनके कुछ होना चाहिए उसके भी फेवर में है ना। शिकायत जो अगर फर्जी होता है उसके पक्ष में, तो फिर दिक्कत क्या है? जो ST SC OBC जो इसमें इक्विटी की बात की गई है, इसमें होना चाहिए। नहीं रोक लगाई ना। बात यही है सामान्य वर्ग की कि आप लोग शिकायतकर्ता के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो फर्जी पाया गया। तो आपको तो पता ही नहीं, फिर आप यहाँ इकट्ठा क्यों हो गई है बताइए। हम इसके लिए कि ST SC जो अभी बिल लाया गया है, जो इक्विटी की बात की गई है, वो होना चाहिए। तो आपको लग रहा है इस बिल में जो इक्विटी की बात की गई है उस पे स्टे लगा दिया? हाँ, अच्छा स्टे लगा दिया? नहीं लगाया गया? सुप्रीम कोर्ट रोक लगाया है ना? नहीं लगाया लगाया गया। क्या? अच्छा क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? शिक्षा के आंदोलन में जुड़े बस रहे हैं, जो दिल्ली विश्वविद्यालय कल ही तो शिक्षक संघ के वो सोचना है। सचिव रह चुके हैं, हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, इसके लिए तो हम- वक्ता के तौर पे बुलाना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगाई है? सुप्रीम कोर्ट ने किस बात पे रोक लगाई है? अच्छा तख्ती क्यों ले रखी है फिर आपने? आदम इसके पक्ष में है ना, तो बस सिर्फ पक्ष में है, ये नहीं पता क्यों है, क्या है, किस लिए हुआ है, कुछ नहीं पता। थोड़ा बहुत तो पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला। अभी इसमें मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट का, बाकी इसमें क्या? अभी मैं ये नहीं देखा कि वो रोक लगाया, बाकी बस ये पता है रोक लग गया। हाँ, पढ़ाई करते हैं आप भी? तो सिर्फ कौन से कॉलेज? अभी तो DU से पढ़ रहा हूँ, DU से। ड्यू कॉलेज? कौन सा कॉलेज? DU डिपार्टमेंट से। ड्यू में कौन सा कॉलेज? डिपार्टमेंट हिंदू डिपार्टमेंट, अरे हिंदू डिपार्टमेंट में जनाब कॉलेज का नाम क्या है? कॉलेज का नाम कैंपस है डिपार्टमेंट, हिंदू डिपार्टमेंट, DU यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस। रेगुलर की डिस्टेंस? रेगुलर पास आउट में। अच्छा पास आउट है? कौन से ईयर में? मेरा पास आउट इसी तो जब अगर पास आउट हो गए तो यूजीसी के नियम से आपको क्या लेना देना? PhD में एडमिशन के लिए चाहिए ना। पीएचडी के लिए हाँ जी। अभी एडमिशन नहीं लिया तो इसलिए पहले से डर लग रहा है। वो तो होता ही अभी, कैसे हमारे साथ ही बढ़ता हुआ है जातिगत। मैं तो बोल रहा हूँ विष्णु तिवारी केस के बारे में सुना थोड़ा सा? पीएचडी करने की कोशिश करेंगे तो विष्णु तिवारी केस के बारे में भी स्टडी किया होगा? अभी केस स्टडी नहीं किया? रोहित वेमुला के बारे में पता है पर विष्णु तिवारी के बारे में नहीं पता। नहीं देखूंगा उसके लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर लोगों का सीधा यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्टे लगा दिया है। किसने लगाया है, किससे लगाया है, किस बात पर लगाया है, उसके बारे में कोई जानकारी है नहीं। चलिए तो इसी क्रम में और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, पूछेंगे क्या राय रखने वाले हैं। थोड़ा इधर आ जाओ भाई, क्या नाम हो? बात करेंगे? स्टूडेंट है ना, तो बताइए फिर क्या मांगे, क्या है? बात मीडिया आई है तो बताएंगे ना मांगे क्या। देखिए नहीं बात करेंगे, समझ में नहीं आता, अगर आए हैं तो बात करने में इनका जाता क्या। चलिए भैया नाम? मैं रजत। क्या कहेंगे, ये प्रोटेस्ट क्यों है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी गाइडलाइंस पर जो स्टे ऑर्डर लाया है, हम चाहते हैं कि यूजीसी गाइडलाइंस तो वापस आए और उसमें और स्ट्रॉन्गर एंटी कस्ट मैकेनिज्म आए। यही सोचते हुए आज का प्रोटेस्ट का कॉल है कलेक्टिव की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगाई है उसके बारे में जानकारी है? सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान में दिया है कि ये गाइडलाइंस आने पे और ज्यादा समाज में भेदभाव बढ़ेगा, ये बोल। तो हम लोगों को मानना है कि समाज में भेदभाव है। समाज का जितने तरीके का डेटा देखेंगे लास्ट 5 सालों में, आप यूनिवर्सिटी स्पेसेस में डिस्क्रिमिनेशन का रेट देखेंगे 118% बढ़ोतरी हुआ है। ये सरकार का डेटा है, ये कोई बनाया हुआ चीज नहीं है। जितने सारे सीट वैकेंट है, SC का 60%, OBC का 80%, ST का 83% सीट खाली है। तो जो और IITs जैसे इंस्टीट्यूशन में जो सुसाइड्स वगैरह हो रहे हैं, उसका ज्यादातर बच्चे दलित आदिवासी समुदाय से आने लेकिन आपने कहा 118% इजाफा हुआ है, जातिगत भेदभाव में इजाफा हुआ है। तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लगाए, 4 करोड़ के आसपास स्टूडेंट पढ़ते हैं, उस हिसाब से लगाए तो 0.004% ही केस आते हैं हर एक कॉलेज के हिसाब से। 118% हुआ है, अगर पहले 178 था, अब 300 समथिंग हो गया है। तो मतलब अगर
118% बढ़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सामान्य वर्ग को कुछ दिया ही ना जाए, कि अगर जो फर्जी कोई शिकायत करता हुआ नजर आ रहा है तो उसके ऊपर भी तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए ना। आप एक तो बड़ा चीज है कि 118% बढ़ोतरी जातिगत भेदभाव में बढ़ा है। मतलब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, पहले 118% पे इतना जोर क्यों है, वो 0.003% पे इतना जोर क्यों नहीं है, ये बताइए थोड़ा पीछे। जनरली आपके मतलब आप जो जिस जगह से ये क्वेश्चन आपके आ रहा है, मैं वो वाला चीज को एड्रेस करता हूँ कि पहले आप किस जगह से नहीं है हमारे क्वेश्चन। हाँ नहीं जो उसका मतलब जहां से आ रहा है कि आप सोचिए देश में रेप का जब कानून बना, वर्क प्लेस एक्ट वगैरह आ रहा है, आप तो बोलेंगे कि इसका भी तो एक नेगेटिव साइड है, ये भी तो किसी के ऊपर फेक केसेस लगा सकते हैं, तो क्या वो रोक लगाया ना जाए क्योंकि इसके फेक केसेस लग सकते हैं। बड़ा चीज इसमें है कि देश में जब सती का कानून आया, देश में जब नहीं देखिए सती पे मत जाइए ना, फिर ये रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, तो इस सुप्रीम कोर्ट में ब्राह्मणवाद कहाँ से आ गया, इसी पूरे सुप्रीम कोर्ट में स्वर्ण कहाँ से आ गए, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बोला जा रहा है ना। कौन सा सेक्शन इसमें प्रोटेस्ट किया आपको पता है? भाई उसी पे सामान्य प्रधानमंत्री को बोला कि प्रधानमंत्री तेली पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, कौन बोला ये? आपने देखा टीवी पर? किसने बोला? कार्रवाई होनी चाहिए, मोदी की कार्रवाई खुदी की यूजीसी के छाती पर, ये किसने बोला? हाँ उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई। अरे हाँ बुला नहीं पीछे से, अपनी बात रखे। देखिए ये होता है, बात करो तो पीछे बुला लेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने वीडियो की शुरुआत में भी देखा होगा कि यहाँ पर लोग कलेक्टिवली बात करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ बात करने की इजाजत ही दी जा रही है। चलिए जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पर इस भीड़ में कुछ लोग सिर्फ इसीलिए जुटे हुए हैं कि मीडिया से बात करने से यहाँ पर रोका जाए, क्योंकि यहाँ पर मीडिया सवाल पूछेगा, यहाँ पर पूछा जाएगा। अगर रोहित वेमुला की बात कर रहे हैं तो आप विष्णु तिवारी की भी बात कीजिए, जिसके 20 साल सिर्फ फर्जी SC/ST एक्ट को लेकर बर्बाद हुए, जो हाईकोर्ट ने सीधा उनको बाइज्जत बरी 20 साल के बाद किया। तो क्या वो 20 साल विष्णु तिवारी के को लौटा के दे सकता है? अगर यही सवाल हम इन लोगों से पूछेंगे तो ये लोग यहाँ पर इसी भीड़ में कुछ लोग ऐसे जोड़ रहे हैं जो हमारी माइक आईडी देख रहे हैं, माइक आईडी देखने के बाद यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं इन लोगों को बाइट मत दो। तो इनका सीधा सीधा प्रोपेगेंडा एजेंडा ये है कि यहाँ पर सिर्फ ब्राह्मणवाद को लेकर जहर फैलाना है, यहाँ पर देश की सरकार को लेकर जहर फैलाना है, यहाँ पर स्वर्ण वर्गों को लेकर जहर फैलाना है। अगर आप लोगों की बातों में इतना ही दम है तो आप लोगों को मीडिया से बात करने में क्या समस्या हो रही है? क्यों आप आईडी देखकर अपने यहाँ पर बाइट दे रहे हो? क्यों यहाँ पर लोगों को बात करते हुए यहाँ से ऑन कैमरा भी आपने देखा होगा खींच के लेके जाया जा रहा है? यहीं पर लोगों से अगर यही हम बात कर लेंगे तो यही लोग JNU के कैंपस में मोदी की कब्र खोदते हैं, यही लोग JNU कैंपस में इंडियन आर्मी पर आरोप लगाते हैं, यही लोग स्वर्ण जाति को लेकर कहते हैं कि तिलक तराजू और तलवार उन पे मारो जूते चार। इन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर रोक लगा दी है तो उस रोक के बाद ब्राह्मणवाद की बात कहां से यहाँ पे आ जाती है? अगर आपकी बात इतनी ही सही है तो आपको मीडिया के सामने आके प्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन अपने हिसाब से जैसे गोदी मीडिया टर्म दिया जाता है, एक मीडिया का टर्म होता है दरबारी मीडिया। तो यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने इनके मीडिया हाउसेज है उन लोगों को ये बाइट दे रहे हैं। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।